को, सहारा पीड़ित को दिलाए। और नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रदेश के सभी गठबंधन दल के माननीय विधायकों के साथ आदरणीय राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए इधर जाना तुम्हारा बहुत लेकिन आइए, कांग्रेस के नेता यहाँ काफी मौजूद हैं। दोस्त सब जानते हैं हम, न्याय यात्रा का मकसद क्या है? देखिए, आज देश बड़ी ही विकट परिस्थितियों से गुजर रही है और देश में जो केंद्र में सरकार बैठी है उनका निर्णय हमेशा जन विरोधी रहा और उसी को लेकर राहुल गांधी जी ने ये द्वितीय फेज का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला है। आप देखेंगे कि असम से लेकर मेघालय होते हुए, इधर बंगाल होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड के हुए, और झारखंड के लोग काफ़ी खुश हैं कि एक ऐसा योद्धा न्याय के लिए, भारत के एक एक जनमानस के लिए सड़कों पे पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मजदूरों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, मोटर मैकेनिक से मिल रहे हैं। आप देखेंगे तो जो होटल में कामगार रहते हैं या मजदूर रहते हैं, सारे लोगों से मिल रहे हैं सड़कों पे चलकर। इस सहारा का मुद्दा, लेकिन सदन कितना बार चला, पिछले 1-1.5 महीना से लोग दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनका सुनने वाला कोई नहीं है। अंततः ये सहारा के जो भी अभिकर्ता और जमाकर्ता हैं, आज राहुल गांधी रांची आ रहे हैं, तो उससे उस बातों को, अपने बातों को लेकर उनसे गुहार लगाने के लिए सड़क पे खड़ा है। देखिए, निश्चित तौर पर आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, मगर देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जो प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल आम लोगों से, देश की जनता से केवल झूठ बोलने का काम किया है। उसी झूठ के फेरक में हमारे सहारा के जो अभिकर्ता है और जमा करता है, ये दोनों लोग फंस गए हैं। आप देखेंगे कि गृह मंत्री बार बार इस बात को बोलते हैं सदन में भी, मगर कभी किसी का भुगतान नहीं होता। जो जमा करता थे वो भी परेशान है, जो अभी करता थे वो जाने दे रहे हैं डर से लोगों का कि पैसा क्या करें, कहाँ से पैसा दें। तो एक ऐसी बहरी गूंगी सरकार केंद्र में बैठी हुई है जिससे जस्टिस के लिए सड़कों पर उतरना राहुल गांधी ने मुसाफिर समझा है और सड़कों पर उतर कर लोगों के बीच जाकर उनको न्याय दिलाने का अधिकार करें। चलिए, तो ये कांग्रेस के नेता थे, राजेश गुप्ता जी थे।
तो आइए बात कर लेते हैं। अजय नाथ साधव हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जहां पे हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोग आज पीड़ित हैं, दुखी हैं। कुछ लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सहारा का मुद्दा आप अच्छी तरह जान रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सहारा के जो हमारे साथी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इनके जन आंदोलन में शरीक हुआ हूं, और आज सहारा की भी जब बात आती है, जिस तरीके से सहारा श्री ने इन लोगों का पैसा, गरीबों का पैसा, क्योंकि जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो एजेंट्स हैं, जो वहाँ काम करते थे, आज वो लोगों के बीच मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने गाढ़ी कमाई, जनता की कमाई को उन लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट कराने का काम किया था, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया था, और आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और सहारा या लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देके कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। केंद्र की सरकार अगर चाह ले तो आराम से इन लोगों का पैसा मिल सकता है, क्योंकि सहारा के पास इतना पैसा है। और अगर सेबी को और सहारा को और जनता की बात को अगर सुनी जाए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं कोर्ट के नाम से जनता को गुमराह करने का जो सहारा के जो इन्वेस्टर हैं, मोस्टली जो वहाँ के इन्वेस्टर हैं या एजेंट्स हैं, वो सारे मध्य या बिल्कुल ही निम्न आर्थिक स्थिति से उभर के आए थे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने सुसाइड कर लिए हैं सिर्फ इस डर से कि हम लोगों को क्या जवाब देंगे। तो एक समाज के अंदर शर्मिंदगी, दूसरा उनके पैसे का गबन, और केंद्र सरकार ने बिल्कुल ही आंख बंद करके रखा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि आज अगर राहुल गांधी जी यहाँ पर हैं तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी भी सेंसिटिव है ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए। तो सहारा के लोग, जो झारखंड के लोग जो पीड़ित हैं, उनकी बातों को भी हम उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो क्या एक संदेश यहाँ से सहारा का मुद्दा राहुल जी लेकर के दिल्ली जाएंगे? देखिए, सहारा के लोगों का मुद्दा राहुल जी के लिए, कांग्रेस के लिए हमेशा से आगे है, और हर लेवल पे, आप लोकल लेवल पे भी देखेंगे तो जो कांग्रेस के लीडर्स रहे हैं, वो सहारा के जो हमारे साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं जनता के लिए, अपने हक के लिए, उनके साथ हम लोग खड़े हैं, और राहुल जी भी उनके साथ खड़े हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जो ये पूरे देश के दौरे के बाद, जो पद यात्रा करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद जो उनके पास जो बातें पहुंच रही हैं, तो राहुल गांधी जी एक ऐसा माध्यम है जिनको केंद्र की सरकार, जब किसी इशू को राहुल गांधी जी पकड़ते हैं तो केंद्र की सरकार जरूर ध्यान देती है, क्योंकि केंद्र सरकार, मोदी और अमित शाह को अगर किसी डर लगता है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं, और सारे लोग जो हैं राहुल गांधी जी से ही डरते हैं। तभी आप देख रहे हैं आज यहाँ पे भी हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, जो सेंट्रल एजेंसीज को, हर विपक्षी नेताओं के पीछे लगाया जा रहा है, वो कांग्रेस या कांग्रेस के सहयोगी दल हैं जिनको ऐसा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं अन्याय हो रहा है, और राहुल गांधी जी अन्याय के खिलाफ हैं, और यहाँ के जो है उनको न्याय दिलाने के राहुल गांधी जरूर आगे आएंगे। चलिए, देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। आइए, शफकत नाज जी इस वक्त हम मौजूद हैं, और हालांकि आप बद्दुआ ही देते नजर आई थी लगातार। कुछ दिनों से इनका भी तबीयत खराब चल रहा था, हॉस्पिटलाइज थी। इन्हीं के बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि अपना पैसा रहते हुए भी भीख मांगना पड़ गया दूसरों से भी बड़ा। लेकिन राहुल गांधी जी आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आप लोग अपना ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का बैनर लेकर के, हालांकि ये बैनर देश के विभिन्न राज्यों में है और लोग दिल्ली में भी मौजूद हैं, और आप लोग इस वक्त उनसे मेरे ख्याल से क्या ये गुहार लगाने के लिए यहाँ पहुँची हुई हैं? जी सर, और हमारा आधा रांची तो नहीं बोलूँगी, 95% आज सहारा से पीड़ित हैं हम लोग। पूरी जीवन की पूंजी लगी हुई है, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बेटियों की शादी कैसे करें, बच्चों को पढ़ाएं कैसे। हमारे पास कुछ पूंजी नहीं है, हमारा जो भी पैसा था हम लोग सहारा में लगा दिए सरकार पे भरोसा करके, क्योंकि सरकार ने ही लाइसेंस दी थी सुब्रत रॉय को लूटने के लिए, और आज हमारा पीड़ा कोई नहीं सुन रहे हैं सर। बस राहुल जी से ही हमें ये गुहार लगाना कि हमारा मदद करे और हमारा न्याय करे, हमारा पैसा हमें, हम सभी को, सहारा पीड़ित को दिलाए और हमें मौत से बचा ले, जान देने से बचा ले। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल बन रहा है कि ठीक है, राहुल गांधी जी आज रांची आ रहे हैं, लेकिन पिछले महीने, कई महीनों से यदि हम बात करें, कोई नया धरना आप लोग का दिल्ली में नहीं चल रहा है। वहाँ पे किसी नेता को ये दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि एक बिहार के सांसद सदन में गरजते नजर आए, लेकिन बाकी सभी सांसद इस पर खामोश नजर आते हैं। सदन तक पहुँचती है या नहीं? बिल्कुल पहुंचेगी, क्योंकि राहुल गांधी जी हैं, उनके पूरी फैमिली बहुत अच्छे सरकार साबित हुए हैं, और राहुल गांधी भी अच्छे सरकार साबित होंगे, ये इसी उम्मीद से। राहुल सोनिया गांधी का टाइम से बहुत ही हम लोग मतलब कि बहुत अच्छे में हमारे
बिल्कुल न्याय की आस है भाई, सरकार चाहे जिसकी भी हो, ये न्याय मिलता है कि नहीं भाई। जिनकी सरकार थी, शायद ये लोग कह रहे हैं उन्हीं की सरकार में लाइसेंस मिला था, लेकिन आज वो उन्हीं के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। आज यहाँ पे क्यों खड़े हैं? अब जो वर्तमान में सरकार है वो क्यों नहीं आपकी सुन रही है? आज सहारा का मालिक सुब्रतो राय मर गया, गरीबों का पैसा लूटकर। ये सरकार के द्वारा उनको लाइसेंस दिया गया था, लेकिन कोई भी सरकार, भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया गया था, लेकिन इसको लूटने के लिए भारत सरकार ने लाइसेंस दिया और इनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं किया। आज कब मिला था? बहुत पहले, आज से 45 साल पहले मिला था लाइसेंस, लेकिन सरकार का काम है निगरानी करना। कोई सरकार काम नहीं किया। हम गरीब जनता के लिए न सुब्रतो राय तो चोरी करके भागा, सरकार भी न्याय नहीं कर रही है। आज सत्ता पक्ष को उनके पीछे दौड़ दौड़ के हम लोग 3 साल से लगातार गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। विपक्ष ने कौन सा आपका मुद्दा उठा दिया? इसलिए आज राहुल गांधी के न्याय यात्रा में आए हैं कि देश के 70 करोड़ युवकों का, पीड़ितों का सहायता करके न्याय का यात्रा शुरू करे और सहारा पीड़ितों का भुगतान कराने का काम करे। क्या लगता है, क्या लगता है कि राहुल जी सदन में इस बार आपकी आवाज उठाएंगे? हाँ, उठाना चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जी संसद भवन में हमारा आवाज उठाएंगे, सहारा पीड़ितों का आवाज उठाएंगे और पीड़ितों का मदद करने का काम करेंगे, ताकि हम भी राहुल गांधी के न्याय यात्रा में शामिल हो सके। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।